एज आई सेड, ये वैसा घर है जिसको आप बना ही सकते हो, आप खरीद नहीं सकते किसी बिल्डर से जाके। तो होता क्या है, जब आप अपना घर बना रहे होते हैं ना, तो आप अपनी चॉइस से लगाते हो और आप सबसे बढ़िया माल खरीद खरीद के लगाते हो। तो इस घर में जितने भी बेसिक्स हैं, जितनी भी फिटिंग्स लगी हुई हैं, वो सारी बहुत अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर आपको कभी मन कहा है कि मेरे पास एक बंगलो हो और आपको बंगलो नहीं मिल रहा, तो यही वो बंगलो है एक तरह से। फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ जो इन्होंने की है वो ये की कि जब इसको डिज़ाइन किया, उधर तो डाइनिंग ले लिया और पीछे किचन चली गई, बीच में एक बड़ा सुंदर से इन्होंने आइलैंड और बना दिया। तो बिल्डर्स की बनी हुई प्रॉपर्टीज तो हम रोज देखते हैं, रोज दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ओनर ने अपने टेस्ट से खूब सारे पैसे लगा के एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग बनाई होती है, और आज हम उसको देखने आए हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली अ ग्राउंड एंड द फर्स्ट डुप्ले, 3 साइड कॉर्नर बिल्डिंग, वाइड रोड, ईस्ट फेसिंग, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट इन दिस बिल्डिंग। जब ओनर ने बनाया तो उन्होंने ऐसे बनाया कि 2 ब्रदर्स थे, तो एक ने कहा कि मैं बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट रख लूंगा और एक ने कहा मैं सेकंड, थर्ड और टेरेस रख लूंगा। तो ये ग्राउंड और फर्स्ट है, साथ में इनके पास बेसमेंट भी है। वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ इज लाइक द नाइसेस्ट एरिया ऑफ द हाउस। ये नॉर्मली किसी बिल्डर फ्लोर में हो ही नहीं सकता। ये अंदाजन 20 फीट की सीलिंग है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज अ वेरी कस्टम मेड प्रॉपर्टी, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको पसंद आएगी, लेकिन इसके बेसिक सबको जरूर पसंद आएंगे, डिजाइन सबको जरूर पसंद आएगा, और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस बेस्ड इन योर ओन स्टाइल यू कैन ऑलवेज डू, ठीक है। तो आइए देखना शुरू करते हैं। ओके, सो वेलकम टू दिस बंगलो। अब इसको मैं बंगलो क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो ये 2 फ्लोर्स का डुप्ले है। बंगलो इसलिए कि एक बंगलो में ऐसा होता है कि आप एंटर करते हो, आपका एक प्राइवेट स्टेयरकेस होता है जो ग्राउंड से फर्स्ट को जा रहा है। दिस ह्यूज लाउंज, यू नो, it could be a lounge or a living with an attached dining, वहाँ पे बाद में जाएंगे। but this area is to die for। अगर आप एक बहुत बड़ा कोई बंगलो लेते हो, बनाते हो, या कोई बड़ा सा फार्म हाउस है आपका, वो बनाते हो, उसमें इतनी बड़ी बड़ी सीलिंग्स आती हैं, नॉर्मल घरों में नहीं आती। ये पूरा नीचे से ऊपर तक इज अबाउट 20 फीट, तो 2 फ्लोर्स कंबाइंड है इस एरिया में। और अगर आप यहाँ गेस्ट्स को एंटरटेन कर रहे हो या यहाँ बैठे हुए हो, तो एक वाइब बड़ी अच्छी आती है। This whole thing is glass windows on both the sides actually, so it gives you a lot of light. अभी तो curtain लगे हैं, फिर भी काफी natural light है। And on this side, if you look at this wall, this is a beautiful looking, I think a 20-foot tile, stone tile basically, and looks very very nice. So as I said, ये वैसा घर है जिसको आप बना ही सकते हो, आप खरीद नहीं सकते किसी बिल्डर से जाके। और हो सकता है ये आपको बहुत ही अच्छा लगे, हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे। उसका रीज़न है ये कस्टम मेड चीज़ है, ठीक है। लेकिन बेसिक्स इतने अच्छे हैं कि थोड़ा बहुत अपने टेस्ट के हिसाब से कलर स्कीम वगैरह आप कर सकते हो। एक सेकंड के लिए इसकी बैल्कनी देखते हैं आप। ओके, सो दिस इज अ ह्यूज बैल्कनी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ऐसी फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी बैल्कनी और है, बट सो मच स्पेस है। इस टाइम पे जब हम शूट कर रहे हैं तो यू कैन सी हाउ मच सन इज कमिंग, या so if you're a sun lover, I mean, this is a great spot. We'll go outside and show you the exterior also again, but just take a look at, it's like a brief look. Very silent, huge, big roads, corner location है, side में trees वगैरह बहुत दिखते हैं। So generally speaking, very nice. Quality wise भी आप देखोगे, अब इन्होंने aluminium windows लगाई हुई हैं, double glazed glasses किए हुए हैं, तो कहीं बाहर हॉर्न शॉर्न भी बज जाए तो आपको आवाज ना है। आइए बंदा चलते हैं। Also in the middle of the lounge there is a small puja room, जिसको आप इनमें स्लाइडिंग वगैरह लगा के अच्छे से बनाया हुआ है। यू कैन कीप इट ओपन, कीप इट क्लोज्ड। लुक्स वेरी वेरी एलिगेंट। नाउ दिस इज द स्टेयरकेस दैट गोज अप। देयर आर 2 मास्टर बेडरूम्स, एक का डोर बोरा और ऐसा ही एक ऊपर है, ठीक है। तो मैं इस घर के कुछ एरियाज आपको दिखाऊंगा, कुछ एरियाज आपको नहीं दिखाऊंगा, जस्ट फॉर प्राइवेसी सेक, और कुछ तो आपके लिए फन छोड़ दें कि आप देखने भी आओ। बाय द वे, ये सारे के सारे पर्दे वगैरह जितने कहें, कर्टन्स, देयर ऑल motor controlled. There are remotes that you can open and close with. नहीं तो वहाँ ऊपर जाके कौन खोलेगा? If that was your question, I think I answered that. Okay, so now this is the main master bedroom of the house. I find the colors so much nicer just for my personal choice. जैसे यहाँ पे white color की इन्होंने सारी wooden paneling वगैरह की हुई हैं। इस साइड को भी behind the TV, you know, is all white. This is more like egg white actually, not just white. So very very nice looking. This is connected to that same big balcony. अभी आपको दोबारा दिखा भी देंगे, चलो एक बारी। Again,
a big walk-in closet, lot of storage, सारे यहाँ पे इतने सारे doors हैं. Again, you can always do it up a little bit as per your own choice, but this is. तो होता क्या है, जब आप अपना घर बना रहे होते हैं ना, तो आप अपनी चॉइस से लगाते हो और आप सबसे बढ़िया माल खरीद के लगाते हो. इस घर में जितने भी बेसिक्स हैं, जितनी भी फिटिंग्स लगी हुई हैं, वो सारी बहुत अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. एक बिल्डर फ्लोर में जब आप जाते हो तो आपको अंदर क्या लगा देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये पता है कि जब कोई अपने लिए घर बना रहा था तो उसने सब कुछ बढ़िया लगाया होगा. तो काफ़ी लोग शायद इसलिए वो घर खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जो किसी ओनर ने बनाया, पर ऐसे बहुत ज़्यादा होते नहीं है. Just saying, there was very few properties like that. Again, similar to what we saw, you know, there's a WC, there's showers, body showers, in shower, everything. यहाँ पे इन्होंने 2 बेसिन लगाए हुए, ठीक है, for his and her. So if you're husband and wife, it's good for a master bedroom. Now, this particular master bedroom, being as big as it is also attached to that same balcony. और ये जो balcony है, ये इसमें तो धूप अभी तक पूरी आ रही है. जैसे हम अभी ऊपर भी होके आए हैं, तो यहाँ balcony भी आप देखोगे तो ये अपने आप यहाँ से डबल हाइट हो जाती है, ठीक है. यहाँ से if you see आप this is all, तो balcony के अंदर आपको स्पेस ज़्यादा फील होता है, ठीक है. Just saying, it's a point, you know, when you're sitting here you feel more space. तो ऊपर चलते आओ. staircase इसका wooden staircase with metallic base looks very good. I mean, you'll have to see it in person. Now this is the other lounge of the house, which basically is not getting used much. तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सरसाइज इक्विपमेंट वगैरह रखा हुआ. थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा कि इसको और कैसे क्या किया जा सकता है to make it more useful for your own purposes. And this is the area I was talking about. यहाँ से अगर हम आपके घर में एक गेट टुगेदर चल रही है, नीचे लोग हैं, आप यहाँ खड़े हो, you know, huge windows and everything, very good look. अगर आपको कभी मन कहा है कि मेरे पास एक बंगलो हो और आपको बंगलो नहीं मिल रहा, तो यही वो बंगलो है एक तरह से, क्योंकि एक बंगलो भी बनाओगे तो इससे ज़्यादा एरिया कितना बना लोगे. दिस इज़ probably like 5,000 square feet area already. आइए एक बेडरूम और देखते हैं. This bedroom I am going to show you. Again, it's a very customized bedroom. इन्होंने इस तरह का इसका पैनलिंग वगैरह करा रखी है और there are some works actually they are getting done, but we can at least see some. And this is the kind of look they're giving in the bathroom. I'm going to show you the other bathroom more in detail. तो इसको थोड़ा सा भी privacy sake के लिए छोड़ देते हैं. Okay, now we're going to see one of the master bedrooms. But before that, ये स्पेस यूज़ नहीं कर रहे वैसे, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इन्होंने स्पेस पेंट्री के लिए बनाया हुआ है. So you want to get together or say your kids are living upstairs and they want their own independent small pantry, तो उसके लिए एरिया बहुत अच्छा है. आपको बिल्कुल नहीं चाहिए अगर, तो इसको स्टोर बना दो बंद करके. ओके, नाउ दिस इज दी वन ऑफ द मास्टर बेड्स. एग्जैक्ट सेम साइज इज डाउनस्टेयर्स. वहाँ पे थोड़ी पैनलिंग वगैरह अलग है वैसे, इससे मोर वाइटिश. आई विल शो यू दैट आल्सो. फ्लोरिंग वाइज इट्स अ वेरी नाइस वुडन फ्लोरिंग, जिगजैग करके किया हुआ. इसको हेरिंग बोन कहते हैं बाय द वे. So not bad. Lot of storage in the bathroom. This bathroom has so many wardrobes. Again, हर bathroom अलग बना हुआ है और कुछ आपको सूट करेगा वो करेगा जैसे जैसे ये wardrobe है. अगर आपको इसकी जगह plain चाहिए तो all you need to do is just change this veneer or change the front doors of it. Very easy to do. Need help? I can get it done. Bathroom fittings are very nice. All this black जैसे आजकल builder कर रहे हैं. Instead of stone, they use some tiles here actually, जो लगती stone जैसी है, पर ये stone है नहीं. Actually looks better than stone, but it is a tile which is probably the same cost as stone because these are very big tiles, very good looking. इसके अंदर एक पूरा बड़ा rain shower है. There are body showers, so everything is there, which whatever you find in a builder floor and better. So this one has a slightly different theme. जैसे यहाँ पे इस कलर में वुडन पैनलिंग वगैरह की हुई है. उस साइड को अगेन देयर इज अ विंडो, देयर इज एम्पल नेचुरल लाइट. या द बाथरूम इन दिस वन हैज, सो ये वाले बाथरूम में जो स्टोरेज है थोड़ी सी और न्यूट्रल है. जैसे यहाँ पे ये वुडन ब्राउन कलर्स यूज़ किए हुए हैं. इसमें ना किसी भी बेडरूम में आप देखोगे कि स्टोरेज जो है बाहर नहीं है. देयर इज अ वॉक इन वार्डरोब एंड देन देयर इज अ बाथरूम. ठीक है, like unlike builder floors, I'm trying to tell you कि कैसे एक बंगलो टाइप बना हुआ है.
आइए नीचे चलते हैं आपको एक और. So behind me is actually a store, not so much a store, actually it's a walk-in wardrobe you can say. So they had daughters, so they have used pink color. दोनों side equal storage, so it's a lot of storage. Again, if these colors don't suit you, you can always upgrade a little bit. Going back to the drawing room, ये drawing room अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर आप इस दरवाजे को खुला रखें, जो कि आप बंद भी कर सकते हैं for privacy if you want to. समझ लीजिए आपके कोई गेस्ट हैं, आप इसको बंद करना चाहते हैं, you can leave it like this, yeah. But if this was open and say you had a gathering of about 40-50 people or whatever, कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है, क्योंकि ऊपर भी अगर आप देखोगे तो there is a very nice balcony so to say जो फर्स्ट फ्लोर से नीचे कनेक्ट हो रही है. So some people are there, some people are here, the rest are all scattered here, you know. कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं. फिर एक बड़ी अच्छी चीज़ जो इन्होंने की है वो ये की कि जब इसको डिज़ाइन किया, उधर तो डाइनिंग ले लिया और पीछे किचन चली गई, बीच में एक बड़ा सुंदर से इन्होंने आइलैंड और बना दिया. उस पर हीटिंग प्लेट्स भी हैं, चिमनी भी है, ये सब कुछ अंदर भी है किचन वगैरह में. बट यू नो, so this is very nice. Your buffet is lined up here or snacks are lined up here, or if you want to heat them, they're getting heated here only. And the whole house is connected to basically this Mitsubishi central air conditioning also. So everything you can think of in a high-end home is there. Let's take a quick look at the kitchen. यहाँ पे सारे equipments वगैरह की जगह आ गई आपकी, जो usually सब जगह होती हैं. So it's a white kitchen. Of course, you can change, upgrade whatever things you want, but as it is, it looks beautiful. There is also utility area along with it where ironing शाइनिंग करनी है या washing वगैरह करनी है. वैसे तो यहाँ पे भी सिंक है, पर 2 सिंक उस साइड भी हैं. So this is the covered parking. ये सारा का सारा पार्किंग एरिया आपको इसके साथ ही मिल जाएगा बेसिकली. और ये सब कुछ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा किसी से शेयर करना है. आपका अलग सेक्शन है, बाकी जब आप यहाँ होगे हम आपको समझा देंगे. Now if parking has ever been a problem for you, this is a location on a very wide road as you can see. वो ही सामने एंट्री, वहां से आप सीधा यहाँ है और पार्किंग ही पार्किंग है. घर के बाहर एक साइड को 10 गाड़ी की पार्किंग है, दूसरी साइड पे 10 गाड़ी की पार्किंग और है, क्योंकि एक्चुअली है कि दिस इज द बैक ऑफ अ केंद्रीय विद्यालय. तो इसका मतलब यहाँ से कोई एंट्री वगैरह नहीं है, यहाँ कोई रश नहीं है. पर क्योंकि ये वॉल है और यहाँ सिर्फ घर वर नहीं है, तो यहाँ पे काफी सारी हमें पार्किंग मिल जाती है. Just take a feel of this road. This is about a 50 feet road and look, the way just is like endlessly. ऐसे लगता है कि ओपन एरिया दोनों तरफ को, you know. Now the building itself is a corner building, तो घर के अंदर लाइट वाइट तो है ही, पार्किंग भी पूरी हो गई. मेन रोड से आए और आते ही ये आपका घर आ गया. कोई ट्रैफिक वाली रोड भी नहीं है, बट यू आर राइट नेक्स्ट टू द मेन रोड ऑल्सो एट द सेम टाइम.